विजय जी, ये जो जहां पे कांग्रेस पार्टी को बीजेपी का सामना करना है और वहां सामना करके अपनी सीटें बढ़ानी है, वहां पे आज की तारीख में राम मंदिर का मुद्दा तो छाया हुआ है। और राम मंदिर के इस मुद्दे की जो जो चकाचौंध है, उस चकाचौंध में आपको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी 2019 की तुलना में अपनी सीटें बढ़ा पाएगी इन राज्यों के अंदर, जहां मैं नॉर्थ इंडिया के बारे में बातचीत कर रहा हूं? यदि साफ तौर पे कहूं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। हम्म। पूरे हिंदी बेल्ट में कांग्रेस के लिए, जहां पर उनका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, जहां 91% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी की रही हो कि जो बीजेपी की कांग्रेस के मुकाबले में, उस 91% में मुझे बहुत कम गुंजाइश दिखती है। एक हरियाणा राज्य मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई गुंजाइश बनती हो, और दिल्ली में यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर, ईमानदारी से मिलकर कुछ लड़ाई लड़ ले तो एक दो सीटों का फर्क पड़ सकता है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ खासतौर से, और गुजरात को भी आप जोड़ लें, तो इनमें कोई सीट कांग्रेस को मिल जाए इसकी बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि वहां पर कोई लड़ाई लड़ी जाए। जैसे डॉक्टर राकेश पाठक ने भी कहा कि विधानसभा चुनावों के नतीजे लोकसभा के तौर पर नहीं देख सकते, और लोकसभा के नहीं देख सकते क्योंकि लोकसभा के होते तो फिर विधानसभा के नतीजे ऐसे नहीं आते। और मध्य प्रदेश का जिक्र जो डॉक्टर पाठक कर रहे हैं ना, वहां तो उल्टे तरीके से सोचना चाहिए कि भाई साहब, वहां तो आप सरकार बनाने वाले थे, आप खुश हो रहे हैं कि 3 सीटें मिल गई मुझे, वहां तो 6 सीटें मिलनी थी आपको। तो अभी तो कांग्रेस को रिव्यू करना है मध्य प्रदेश में कि जो 6 सीटें मिल सकती थी वो 3 क्यों मिली, और वो 3 कैसे मिस हो जाएंगी, और लोकसभा सीट में जो 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है वो उसी से भी लोकसभा सीट को जीत सकती है टोटल मिलाकर। तो इसलिए हिंदी बेल्ट में कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है जब तक कि बहुत बड़ी लड़ाई वो नहीं लड़े, और संगठन के तौर पर। और जैसे बत्रा साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब, कि उत्तर प्रदेश में वो 5-6 सीटों पर या 2 सीटें कंफर्म है। माफ कीजिए, मैं 2 सीटों का भी मुझे नहीं पता कि कांग्रेस को मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस बार उत्तर प्रदेश में, समझे। और यदि ये चर्चा चल रही है कि रायबरेली सीट सोनिया गांधी जी छोड़कर तेलंगाना से चली जाएंगी और फिर प्रियंका जी लड़ेंगी, तो ये सीट को कोई नहीं जिता सकता कांग्रेस को, मैं बताऊं आपको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसे भागे हुए कैंडिडेट के तौर पर प्रोपेगेट करेगी, प्रोपेगेंडा करेगी, प्रचार करेगी कि अमेठी तो पहले ही हार गए राहुल जी, और अब सोनिया जी भी डर की वजह से रायबरेली सीट को छोड़ चुकी है। तो अगर सोनिया जी रायबरेली सीट छोड़ती हैं तो उसका जीतना भी मुश्किल होगा। बाकी उत्तर प्रदेश में और कौन कौन सी सीटें आती हैं वो कार्तिकेय बहुत बारीकी से समझता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि आएंगी ना 2 से ज्यादा सीटें, तो उसमें से रायबरेली के बाद ही कोई बाहर की सीट आ सकती है यदि सोनिया जी नहीं लड़ती। सोनिया जी लड़ेंगी तो 90% चांस है कि वो कांग्रेस के पास ही वो सीट बनी रहे। इसलिए उत्तर भारत में, और जैसे आदिवासियों की बात की ना, आदिवासी वाली सीटों पर काम किया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों पर बड़ा कब्जा किया है, और राम मंदिर का मुद्दा आदिवासियों को हिंदू मानने का मुद्दा है, बनाने का नहीं। ठीक है, आदिवासी अपने को हिंदू माने, इसकी एक्सरसाइज संघ और विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। तो जो 44% वोट पिछली बार दलितों का, जो या आदिवासियों का 44% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास आया, और जो ये एक्सरसाइज हो रही है कि आदिवासियों को हिंदू से ना माना जाए, राम मंदिर अभियान ही वो है कि जिन लोगों को आप हिंदू से अलग रखते हैं, अपर कास्ट के नाम पर, लोअर कास्ट के नाम पर, शूद्र के नाम पर, या जो भी, आदिवासियों को पूरी एक्सरसाइज। और ये 1989 में जब पार्टी ने फैसला किया और अडवाणी जी 90 में रथ यात्रा पर गए ना, तो आप पूरी बेल्ट को देखिए, वो गुजरात से जहां शुरू होती है वहां से यहां तक आने में सारा आदिवासियों पर फोकस किया गया। और उस वक्त से, नहीं तो उससे पहले कांग्रेस का पूरा वोट बैंक होता था आदिवासी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।